नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका पुनीत कुमार एक और नई वीडियो के साथ नए टॉपिक पाइप और टंकी या नल और हौज के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम पाइप टंकी टॉपिक में आप लोगों को बिल्कुल पाइप टंकी के बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पाइप टंकी जो टॉपिक है वो समय और कार्य से ही मिलता जुलता टॉपिक है। ये मानो कि समय कार्य बड़ी बहन है तो छोटी बहन पाइप टंकी है। अब पाइप टंकी का जो महत्व है वो एग्जाम में किस तरह, अगर क्वेश्चन समय और कार्य से आएगा तो पाइप टंकी से नहीं आएगा, समय कार्य से नहीं आएगा तो पाइप टंकी से आएगा। इसलिए अनिवार्य टॉपिक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो आप लोगों के सामने है। सबसे बेसिक क्वेश्चन समय और कार्य की तरह, एक तथा बी दो नल किसी टंकी को 24 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं, तो एक साथ दोनों नल टंकी कितने समय में भरेंगे। देखिए आपकी बोर्ड पर क्वेश्चन है, बिल्कुल समय और कार्य में, और इसमें कोई चेंज नहीं है। ए और बी, ए नल जो है वो 24 मिनट में भर रहा है और बी है वो 36 मिनट में भर रहा है। वही समय और कार्य की तरह कि ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी उसको 36 दिन में कर रहा है। यहाँ भी बिल्कुल बेसिक क्लास की तरह जैसे एलसीएम लिया था समय और कार्य में, यहाँ भी हम टोटल टंकी की धारिता यानी क्षमता को इन दोनों का एलसीएम ही लेंगे। 24 और 36 का एलसीएम प्यारे बच्चों आप सबने लिया है तो 72 आएगा, 72। तो 24 से 72 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, और 36 से 2 बार में। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि जो 24 मिनट में टंकी को भर रहा था तो हर मिनट कितना पानी डाल रहा है उसमें? वो 3 यूनिट। इसे हम लीटर नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि ये क्षमता जो है हमारी दी हुई नहीं होती, मानी जाती है। तो हम क्या मानेंगे? 3 यूनिट पानी जो है हमारा ए भर रहा है और 2 यूनिट पानी कौन भर रहा है? बी भर रहा है। तो प्यारे बच्चों ए और बी मिलकर 3 और 2 कितना पानी भरेंगे हर मिनट? 5 यूनिट। अब पानी भरना कितना है भाई? ए बी को 72। अब 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20, 2/5। इस टॉपिक में आपको मिनट दी हो तो आंसर मिनट में, घंटे दिए हो तो आंसर घंटे में। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं प्यारे बच्चों। आगामी परीक्षा के देखा दृष्टिगत से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ए 24 मिनट में कर रहा है, बी 36 मिनट में भर रहा है, और दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो समय आ गया 14 से ही 2/5। इसी तरह से अब इसी टॉपिक के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके डिस्प्ले पर यह दूसरा क्वेश्चन, यही नल, हम बेसिक की तरफ चलते हुए यही नल ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बताएं, यही नल एक की जगह 2 की जगह 3 कर दिए जाएं। जैसे देखो ए बी सी 3 नल क्रम से एक टंकी को 15, 18 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। वही समय कार्य का पैटर्न कि ए बी सी किसी काम को 15, 18, 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वही सेम टॉपिक पाइप टंकी, बिल्कुल उसी से जैसा उसी से मिलता जुलता टॉपिक। ए बी सी, ए 15 मिनट में भर रहा है, बी 18 मिनट में भर रहा है और सी 20 मिनट में भर रहा है। 15, 18 और 20 का आपका एलसीएम आप प्यारे बच्चों ये मानो 180 आ जाएगा। अब ये क्या है, हमने टंकी की टोटल धारिता मान ली कि टंकी कितने लीटर की है? 180 लीटर की। जो 180 लीटर को 15 मिनट में भरेगा, हर मिनट कितना पानी प्यारे बच्चों डालेगा उसमें? वो 12 लीटर। और जो 18 मिनट में भरेगा वो कितना डालेगा? 10। और जो 20 में भरेगा वो कितना डालेगा? 9 लीटर। अब कहा तीनों एक साथ, ए बी और सी तीनों एक साथ 12, 10, 22 और 9, 31 लीटर टंकी में पानी हर मिनट अब जाने लगा। जब 31 लीटर पानी हर मिनट टंकी में जा रहा है और टंकी की धारिता हम कितनी मान के चलें? 180। तो 31 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31 पंजे कितने होते हैं? 165। और जब छठी बार नहीं जाएगा तो कितना पानी बचेगा? 25, 65, 70, 15 लीटर बचेगा। सॉरी 15, और ये भरते कितने? 31। तो टोटल कितनी मिनट हो गई इनकी?
देखो प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इस टॉपिक में भी समय और कार्य की तरह क्षमता जो है समय के व्युत्क्रम में ही होती है। ठीक है, तो कितना समय आ गया आपका? 5 से ही 15/31। तो आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ जो पाइप टंकी में समय और कार्य से अलग चीज़ें होती हैं वो प्यारे बच्चों ये होती हैं कि अभी तक दोनों क्वेश्चन मैंने कराए कि तीनों ही लोग भर रहे थे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन या तीसरा जो इसमें अलग कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि एक पेंद में छिद्र हो, निकासी पाइप हो। जो इस टॉपिक का समय और कार्य से अलग चीज़ है वो यही है कि तीसरा निकासी पाइप हो या पेंद में छिद्र हो। इसी पे आधारित आपकी डिस्प्ले पर तीसरा क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आएगा। देखिएगा, समझ में आएगा अच्छे से आपको। क्वेश्चन है, ए नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर लेता है, किंतु टंकी की पेंद में छिद्र होने के कारण टंकी 2 घंटे 30 मिनट में भरती है। देसी भाषा या गांव की भाषा में कहा जाए तो 2.5 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो पेंद के छिद्र के माध्यम से कितने समय में खाली हो जाएगी? पाइप और टंकी का जो सबसे अलग और इजी समय कार्य से अलग कंसेप्ट है वो यही है कि पेंद के छिद्र से टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब आप प्यारे बच्चों ये देखिए, कोई ए नल है, वो टंकी को 2 घंटे, अब 2 घंटे लिखेंगे और उसको 2.30 लिखेंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत, इनको मिनट में बना लो आप। मिनट में बनाओगे 2 घंटे को तो कितनी हो जाएंगी? 120 मिनट। यहाँ लेकिन ए के साथ एक और है पाइप, उसे हम क्या मान लें? बी, छिद्र। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके कारण टंकी कितने में भरी जा रही है? 150 मिनट। 2 पॉइंट यानी कि 2.5 घंटे को हम कितना मान सकते हैं? 150 मिनट। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा भाई। जब 600 एलसीएम आ जाएगा, ए अकेला 5 लीटर पानी यानी 5 यूनिट पानी उसमें भर रहा था, लेकिन अब उसमें पानी कितना जा रहा है भाई? 4 यूनिट। ए अकेला 5 लीटर भर दे रहा था, लेकिन पानी टंकी में रुक कितना रहा है? 4 लीटर। जब मैं किसी काम को या किसी चीज़ को 5 लीटर पानी भर दे रहा हूँ और उसमें से 4 रुक रहा है, तो हर मिनट कितना पानी उसके बाहर जा रहा है? 1 लीटर। तो प्यारे बच्चों, जब ए और बी साथ चले तो क्या कंडीशन रही? तो 1 लीटर पानी हर मिनट टंकी से बाहर गया। जब 1 लीटर पानी हर मिनट टंकी से बाहर गया तो 600 लीटर पानी कितने में जाएगा भाई? 600 मिनट में। अगर ये घंटे में दिया गया हो तो 60 से हम इसे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10 आवर्स। तो भरी टंकी कितने समय में ये छिद्र खाली कर सकता है? देखो प्यारे बच्चों, कितने समय में खाली कर सकता है? 10 घंटे में। तो आशा करते हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी की तरह एक अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, तो ध्यान से देखिए। पाइप टंकी भी समय और कार्य की तरह ही एक मिलता जुलता टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें अलग नहीं है, बस ये पानी का रिसाव और निकासी पाइप, ये 2 शब्द अलग हैं, बाकी पूरे समय कार्य पर ही डिपेंड है। और उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप लोगों को समय कार्य के एक टॉपिक पढ़ाया गया है। देखो क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत समझने वाली बात है। 2 नल भरने वाले हैं और तीसरा नल एक निकालने वाला है। तो देखो प्यारे बच्चों, ए बी सी, ए 20 मिनट में उस टंकी को भर दे रहा है, बी 30 मिनट में। 80 1 घंटे का मतलब 60। अब देखिए आप, इन तीनों का एलसीएम आप लोगे 60 ही आ जाएगा। जब इसका एलसीएम 60 आ जाएगा और हमने इसको क्या मान लेंगे? टंकी की धारिता। अब ए कितना भर रहा है? 3 लीटर। बी कितना भर रहा है? 2 लीटर। लेकिन सी कितना निकाल रहा है? क्योंकि ये टंकी में से पानी निकाल रहा है। ये कौन सा है? नेगेटिव है आपका, रिसने वाला है, ये माइनस है। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। तीनों एक साथ चलाए गए हैं,
जब तीनों एक साथ चलाए गए हैं, ये नेगेटिव भी साथ खुला हुआ है, 3 + 2 - 1, तो 3 2 5 और -1, तो हर मिनट टंकी में पानी कितना जा रहा है? 4 लीटर। अब जब तीनों खुले हैं, टंकी में 4 लीटर पानी जा रहा है और टंकी है कितने लीटर की आपकी? 60 की। जब तीनों खुले हैं और टंकी में 4 लीटर पानी जा रहा है तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी प्यारे बच्चों? 15 मिनट में। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान तरीके से इजी कंसेप्ट के साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन बना के इन क्वेश्चनों को समझाया जा रहा है। आशा करता हूँ आप सबको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, बिल्कुल बेसिक से आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इन पर ध्यान दोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी आपकी डिस्प्ले पर है, देखिए। क्वेश्चन है, 3 नल किसी हौज में लगे हुए हैं और एक साथ चालू किए जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक अकेला टंकी 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा टंकी 15 घंटे में भर सकता है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये बात सोचना, जब एक अकेला 10 में भर रहा है, एक अकेला 15 में भर रहा है और टंकी जाके भर रही है 12 में, तो कहीं ना कहीं वो तीसरा नल उस पानी को निकाल रहा होगा। उस क्वेश्चन में यही पूछा है कि तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ए और बी और सी हैं, ये दोनों भरने वाले हैं और ये उसने खाली 3 नल दिए, लेकिन हमने ए बी सी अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि समझने के लिए। जब आप अच्छे से समझोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब उसने कहा कि कहीं ये तीनों भर दे ले 12 घंटे में। उसने कहा 10 अकेले ए ही 10 घंटे में भर देगा और बी को अकेला चला दूं तो बी भी 15 घंटे में भर देगा। लेकिन टंकी भरी कितने में जा रही है? 12 घंटे में। 10, 12 और 15 का पहले की तरह ही एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। आप एक चीज़ नोट करना, इस तरह के क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो एलसीएम आते हैं बच्चों की, जो संख्या दी होती है 60, 120, 180, 360, 72, क्योंकि संख्याएं ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही मिलती हैं। देखो, अब ये तीनों एक साथ चल रहे हैं तो टंकी में पानी कितना जा रहा है भाई? 5 लीटर। और जब ए अकेला जाता है तो टंकी में पानी कितना भरता है? ये 6 लीटर। बी अकेला जाता है, ये कितना भरता है? 4 लीटर। ये दोनों भरने वाले हैं बेटा, ये भी भरने वाला है और टंकी में पानी कितना जा रहा है लास्ट में? 5 लीटर। जब 2 नल एक टंकी में हर घंटे 10 लीटर पानी डाल रहे हैं और टंकी में पानी मात्र 5 लीटर रुक रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो तीसरा नल उसमें से कितना पानी बाहर कर दे रहा है? 6 और 4 10 में से 5 आप घटाओगे, जैसे ये देखोगे, सी को माइनस ही रखो, तो ये 6 भर रहा है, ये 4 भर रहा है और टंकी में पानी कितना रुक रहा है? 5 लीटर। तो 5 लीटर पानी हर घंटे कौन बाहर कर दे रहा है? ये तीसरा वाला नल। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई होगी। जो तीसरे वाला नल है वो अकेला कितना पानी बाहर कर दे रहा है? 5 लीटर। अब उसको कह दिया कि टंकी पूरी भर के सी को ही दे दी गई। सी हर घंटे 5 लीटर पानी बाहर कर रहा है, तो सी भी अकेला कितने घंटे में भरी टंकी को खाली कर देगा? 12 घंटे में। तो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट सब बहुत ही समझने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ ये फंसता है कि ए बी सी किसी टंकी को 12 घंटे में, ए अकेला 10 में, 15 में, ये यहाँ से आपको खुद पता लग जाता है। जब अकेला आदमी 10 में भर रहा है, अकेला 15 में भर रहा है और तीनों मिलकर 12 में भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरे वाला जो है उसकी भी क्षमता कोई मजबूत है और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी निकाल रहा है। तो देखो, अगर उसको अकेला खोल दे तो कितने घंटे में टंकी खाली हो जा रही है? 12 घंटे में। तो बिल्कुल आसान और बिल्कुल समझाने वाली बातें आपको इस डिस्प्ले पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल आसान तरीके से शांति से क्वेश्चन को देखें, करें। पाइप टंकी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत समझने का और आसान टॉपिक है। तो प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आपकी डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन है। आज कुछ बोर्ड कम साफ हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ आज। तो इसी कड़ी में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है। 2 पाइप
ए तथा बी क्रमशः किसी टैंक को 60 मिनट और 75 मिनट में भर दे सकते हैं। टंकी की तली में तीसरा निकासी पाइप है जो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भरती है। बात समझ रहे हो? एक 60 मिनट में भर रहा है, एक 75 मिनट में भर रहा है, एक तीसरा निकासी पाइप है वो पानी निकालता है, तो टंक एक साथ खोले जा रहे हैं तो टंकी कितने समय में भर रही है? 50 मिनट में भर रही है। यदि टंकी खाली हो, यदि टंकी भरी हो तो खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? देखो तो डिस्प्ले पे क्वेश्चन है। देखिए डिस्प्ले पे क्वेश्चन है। ए कितनी देर में भर ले रहा है भाई टंकी को? 60 में, बी 75 में, और ए बी और एक सी है 72 नहीं 75 है भाई। तो टंकी कितनी देर में भर रही है अगर तीसरा निकासी पाइप खोला जा रहा है? 60 मिनट में। पहले उसने शुरू में कहा, अब की बार उसने अंत में कहा। देखो प्यारे बच्चों, 50 और 75 इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इनका एलसीएम 300 आएगा, और जब थोड़ी मेहनत आप करोगे तो आपके अकॉर्डिंग भी आपका एलसीएम कितना आएगा? 300 ही आएगा। जब 300 आएगा, ए कितना 60 मिनट में भर रहा है तो हर मिनट कितना पानी भर रहा है? 4। ये कितना भर रहा है? 5। और ये बी कितना भर रहा है? 4। अब ए बी सी, सी तो निकासी पाइप पे घटाने वाला है, जब ये भर रहे हैं तो ये घटा रहा है। तो जब ये चलते हैं 50 मिनट में भरती है तो टंकी में पानी कितना रुक रहा है बेटा? 60। ये दोनों मिलके हर मिनट जब 9 लीटर पानी भर रहे हैं और टंकी में पानी जा रहा है 6 लीटर, तो कहीं ना कहीं सी हर मिनट कितना पानी बाहर निकाल दे रहा है? 3 लीटर। जब दो आदमी मिलके डालते हैं 9 लीटर और पानी टंकी में रुके 6 लीटर, तो आपको साफ साफ पता लगता है कि सी कितना पानी निकाल दे रहा है हर मिनट? 3 लीटर। जब 3 लीटर निकालना है और पूरा 300 लीटर निकालना है तो कितने मिनट लेगा? 100 मिनट। या आपकी भाषा में कहूँ 1 घंटे 40 मिनट। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। समय और कार्य से पाइप टंकी का वही यही एक अलग कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आपकी डिस्प्ले पर एक और क्वेश्चन है, उसे देखिए। आपकी डिस्प्ले पर एक और क्वेश्चन है, देखें। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, किंतु तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोला जाए और टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ हो, कितना भाग भरा हुआ हो? 2/5 भाग। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग रहा होगा कि जो भरने वाले हैं वो ज़्यादा समय ले रहे हैं और जो खाली करने वाला है वो कम समय ले रहा है। तो कहीं ना कहीं खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा होगी, इस कंडीशन में टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। तो उसने भी क्वेश्चन में यही कहा है कि यदि टंकी का 2/5 भाग भरा हो तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा और इस टॉपिक से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ए बी सी। ए कितने में भर ले रहा है भाई? 24 मिनट में, बी 30 मिनट में, और सी जो खाली करने वाला नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 120। पहले की तरह ही वही 100 के आसपास या 60, 120, 180 वाला एलसीएम। ए 24 के अकॉर्डिंग कितना पानी भर रहा है? 5 लीटर। बी कितना भर रहा है? 4 लीटर। तो कहीं ना कहीं सी कितना खाली कर रहा है हर मिनट? 12 लीटर। ये दोनों 9 लीटर पानी भरते हैं, लेकिन ये बंदा अकेला इतना दमदार है कि 12 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। जब ये 12 अगर तीनों एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी पानी में गिरेगा और पानी एकदम से बाहर, तो कभी टंकी भरनी नहीं। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। 2/5 120 का करोगे आप तो टंकी में कितने लीटर पानी है?
48। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को, कहे कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ, तो 120 का 2/5 कितना होता है? 48। अब पानी कितना भरा हुआ है टंकी में? 48, और तीनों पाइप खोल दिए गए। जब तीनों खोले गए तो क्या कंडीशन रही? इसने 5 भरा, इसने 4 भरा और उसने 12 खाली कर दिया, तो टंकी से हर मिनट कितना पानी खाली हुआ? 3 लीटर। जब टंकी से 3 लीटर पानी खाली हुआ और 48 हमको खाली कराना हो, तो अब टंकी का 2/5 भाग कितने मिनट में वो खाली कर देगा? 16 मिनट में। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एक अच्छे से एसएससी के एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिनको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, सब समझने वाले क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इससे पाइप टंकी से संबंधित अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। उसने कहा 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। एक निकासी पाइप है जो 12 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। यदि ए और बी को साथ खोलने के 8 मिनट बाद सी को खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ उसने कहा 2/5 भाग, लेकिन उन्होंने कहा पहले ए और बी को 8 मिनट चला लेते हैं, फिर उसके बाद सी को खोलते हैं, क्योंकि सी की क्षमता कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा है। सी पानी बाहर निकालेगा, टंकी को भरने नहीं देगा। बिल्कुल पहले की तरह ए किसी टंकी को कितने मिनट में भर रहा है? 36 मिनट में। बी कितने में भर रहा है? 45 मिनट में। और सी कहीं ना कहीं जो निकासी पाइप है नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, कितने में खाली कर रहा है? 12 मिनट में। तो आप 36, 45 और 12 का आप एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों 180 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इससे 4 बार कट जाएगा और उससे 5 बार। थोड़ा सा इस पे मेहनत कर लेना एलसीएम लेने पे। ये एलसीएम एचसीएफ एक अलग टॉपिक भी होता है, उसमें भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि एलसीएम लेते कैसे हैं। जब मैंने समय कार्य की बेसिक क्लासेस की थी उनको देखोगे तो मैंने एलसीएम लेना बताया भी था। अब जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे एग्जाम के लिए, तो एलसीएम आपको सीधे सीधे खुद से लेने आने चाहिए। तो 36 के अकॉर्डिंग ये कितना पानी भरा इसने? 5 लीटर। 45 के अकॉर्डिंग कितना भरा भाई? 4 लीटर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग पानी इसने कितना बाहर निकाल दिया अकेले ने? 15 लीटर। जब ये दोनों 36 और 45 मिनट में हर एक 4 लीटर पानी भर रहा है, एक 5 लीटर, लेकिन वो बंदा कितना निकाल देता है? 15 लीटर। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन में कहा कि पहले ए और बी को, ए और बी कितने हैं? 5 और 4 9, और 8 मिनट के लिए चलाओगे तो कितना पानी टंकी में भर जाएगा? 72 लीटर। अब तक सी नहीं खुला है। सी कब खुलेगा? 8 मिनट बाद। जब 8 मिनट बाद सी खुलेगा तो टंकी में पानी कितना है? 72 लीटर। जब ए बी और सी खुलेगा तो ये दोनों 9 भरते हैं और सी अकेला 15 लीटर खाली करता है। तो टंकी में से कितना पानी हर मिनट बाहर जाएगा? 6 लीटर। उसको खाली करना कितना है? सी को 72, और 6 लीटर हर मिनट बाहर करेगा। तो इसके खुलने के कितनी देर बाद? 12 मिनट बाद। वो दोनों भी चलते रहें, वो दोनों बराबर चलते रहें, लेकिन फिर भी टंकी कितनी देर में खाली कर देगा? ये 12 मिनट में। तो पाइप टंकी से संबंधित आज के कुछ बेसिक क्लास बच्चे आपके सामने कराई गई है। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन समझाए गए हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास थी। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा चैनल है ज्ञानपुर, आप इसको काफ़ी प्यार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक या सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में जो आपको कमियां लगें वो लिखें। तो मैं आपका पुनीत कुमार आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।